तबलीग दीने हक की है सुबह शाम करना, अल्लाह और नबी के फरमान आम करना। इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से उल्फत, हम फर्ज जानते हैं ये सारे काम करना। इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर। अब मैं सरमाया अहल हदीस अंथा काल में दीन फजीलतुश शेख शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सरफराज अहमद हाफिज़हुल्लाह ताला अमीर मरकज़ी जमीयत अहल हदीस ज़िला सरगोदा, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो गुफ्तगू फरमाएँ। अमीर मरकज़ी जमीयत अहल हदीस हज़रत मौलाना सरफराज अहमद हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अम्मा बाद फ़क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। हम्द व सलात के बाद हज़रात गिरामी, ये आज की अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो अज़्मत कुरान के उन्वान से है,
और इस मुनासबत से है कि माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है और 5 बच्चों ने 7 बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और इसी तरह बच्चियों की दीनी तालीम भी जारी और सारी है। बच्चियां भी कुरान और हदीस पढ़ रही हैं, तर्जुमा तफसीर पढ़ रही हैं, वफाक के निसाब के मुताबिक पढ़ रही हैं। ये तालीम व ताल्लुम का सिलसिला इस गांव के अंदर 99 शुमाली में जो हज़रत हाफिज़ गुलजार अहमद साहब और उनके रफ़ाक़ा की उनके साथियों की कोशिशों से चंद साल पहले जारी हुआ था, तसलसल के साथ चल रहा है। बहुत ही ये बाबरकत सिलसिला है और बहुत ही खुशी का मामला है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिले को, तालीम व ताल्लुम के इस निज़ाम को क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमाए रखे और बस्ती के सब वासियों के लिए मेरी नसीहत है कि आप सब इस सिलसिले में जिस तरह तावन कर रहे हैं, अपना तावन पहले से बढ़ाएं। अखलाकी तावन, माली तावन, अफरादी तावन और अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने के लिए दाखिल कराना, पेश करना इस दौर में जो कि एक बहुत मुश्किल मामला बन चुका है। इस पुरफितन और मादी दौर में लोगों की सबसे पहली सोच और मदरसे का नाम आने पर सबसे पहला सवाल ये पढ़कर क्या बनेगा, ये पढ़कर क्या करेगा, ये कुरान हिफ्ज करके क्या करेगा, गवर्नमेंट इस तालीम पर मुलाजमत तो देगी नहीं। ये शैतानी वसवसे ये हर मुसलमान के नफ्स के साथ पहला जिहाद होता है। मुजाहिदा बिन नफ्स हर वालिदैन को सबसे पहले इस बात पर करना पड़ता है कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊं, आलिम दीन बनाऊं, कि ये आलिम दीन बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा। रोजी का मसला तो रब्बुल आलमीन के सुपुर्द है। अल्लाह के ऊपर भरोसा और अल्लाह के ऊपर तवक्कल का फैसला जब कोई माँ बाप करते हैं तो फिर अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, वरना नहीं भेजते हैं। करते क्या है? अपने बच्चों की दुनिया का फिक्र करते करते उनकी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं।
मेरे भाइयों, क्या ये जरूरी है कि जो हमारे मुल्क में कबूल शुदा डिग्रियां हैं उनके हामिल सारे ही मुलाजिम हो जाते हैं, सारे ही अफसर हो जाते हैं, सारे ही कामयाब होकर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सारे ही मिलों फैक्ट्रियों के मालिक बन जाते हैं, सारे ही पैसों की बोरियां भर के लाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं? दरअसल ये शैतान का हमला है और वालिदैन के लिए सबसे पहला शैतान का हमला यही होता है, बच्चे को किधर भेजने लगा है, ये हाफिज बन जाएगा। अच्छा चलो, अगर हाफिज कुरान बन जाए, आलम दीन बन जाए, तो क्या दूसरी तालीम के लिए हिफ्ज़ कुरान और कुरान और हदीस की तालीम रुकावट बनती है? क्या आपने प्रोफेसर और हाफिज और डॉक्टर और इंजीनियर हाफिज आलम नहीं देखे हैं या नहीं है? अल्लाह की कसम, जो हाफिज जमा डॉक्टर, जो हाफिज जमा इंजीनियर, जो आलिम जमा जज होता है या होगा, वो दूसरों की निस्बत अपने फराइज बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के काबिल होगा। दरअसल तालीम का जो फलसफा अल्लाह और उसके रसूल ने बताया था, वो तो इस सोच से बिल्कुल हटकर है। वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तालीम इसलिए हासिल करनी है कि मैं इसके जरिए से रोजी कमाऊंगा, वो ना पढ़े। समझाई बात मेरी? वो ना पढ़े, उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो ना पढ़े। जिसने ये इल्म पढ़ना है वो इसलिए पढ़े कि मैं अल्लाह को राजी करूंगा। लोगों, तुम्हें शैतान ने बहका दिया। ये इल्म, इसका पढ़ना पढ़ाना तो इबादत है, इसका सीखना सिखाना तो नेकी है। पढ़कर पूरी जिंदगी के लिए इसको फैलाना, इसकी अशात करना, ये आलिम और हाफिज के फराइज में शामिल है। अलिफ बा ता से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक कलमा पढ़ना नसीब हो जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस इल्म की और इस दीन की बरकत से ये सारे का सारा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। जिंदगी के किसी हिस्से में अगर किसी हाफिज और आलिम की नीयत में फर्क आ गया, इखलास में फर्क आ गया, इरादे में फर्क आ गया, वो तो बर्बाद हो जाता है, उसी वक्त बर्बाद हो जाता है। कुछ उसका अजर बाकी नहीं रहता, कुछ उसका सवाब बाकी नहीं रहता। तो दरअसल कुरान और हदीस की तालीम, ये अल्लाह के दीन का इल्म सीखना सिखाना, ये अल्लाह की रजा के लिए था। लोगों ने समझ लिया कि ये दूसरे उलूम फनून की तरह इल्म है, लिहाजा इसके लिए भी हमें वैसे ही फवायद की गारंटियां मिले जैसे दूसरे उलूम फनून के फवायद की गारंटियां हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को भेज देंगे। ओ मेरे भाइयों, याद रखो, कभी वो वक्त था, डॉक्टर महमूद हाल ही के एक आलिम हैं, उन्होंने पीएचडी की, कुरान के ऊपर उन्होंने मुकाला लिखा और उसके अंदर कुरान के साथ मुसलमानों के ताल्लुक का जिक्र वो इस तरह करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में मदीना मुनव्वरा की मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया और फरमाया, साथ में ये लिखो कि मदीने के अंदर
कितने मर्द हैं और कितने हाफिज कुरान हैं। जब नतीजा सामने आया तो मदीने के अंदर 2 लाख आबादी थी और 2 लाख मर्द सहाबा या ताबेईन, 2 लाख के 2 लाख ही हाफिज कुरान थे। 2 लाख के 2 लाख ही मुसलमान मदीने के बासी, वो 2 लाख के 2 लाख ही हाफिज कुरान थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे लिए अदादो शुमार मदीने के जमा करो, मैं हाफिज कुरान को 2 गुना वजीफा दूंगा और गैर हाफिज को उसके मुकाबले में आधा दूंगा। मुझे मदीने का हिसाब अदादो शुमार लाके मुझे दो। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में जब मदीने का सर्वे किया गया तो 3 लाख मदीने के अंदर मर्द पाए गए और 3 लाख में 1 लाख औरतें शामिल थीं। 1 लाख औरतें शामिल थीं। वो 3 लाख के 3 लाख ही हजरातो खवातीन हाफिज कुरान थे। आज अलमिया है मेरे भाइयों, आज अलमिया है। हमारे घरों के अंदर कितने लोग माशाअल्लाह जिंदगी गुजार रहे होते हैं और उनमें से कितने हाफिज कुरान। हमारे पूरे पूरे कुनबे में से कितने हाफिज कुरान, हमारे पूरे मोहल्ले में से कितने हाफिज कुरान, हमारी पूरी बस्ती में से कितने का हाफिज कुरान। अलमिया है। कुरून ऊला में जितने एक जगह पे मुसलमान होते थे वो सारे के सारे हाफिज कुरान होते थे। मुसलमानों की तालीम हिफ्ज़ कुरान से शुरू होती थी। मुसलमानों की तालीम हिफ्ज़ कुरान से शुरू होती थी। फिर वही काजी भी होते थे, जज भी होते थे, मुआशरे के सारे शोबों को चलाते थे और वो हाफिज कुरान होते थे। और ये भी बता दूं वो हाफिज कुरान कैसे होते थे। वो हाफिज कुरान कैसे होते थे, वो मानी से भी वाकिफ होते थे, वो तफसीर से भी वाकिफ होते थे, वो शान नज़ूल से भी वाकिफ होते थे, कुरान के मकसद से भी वाकिफ होते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कुरान मजीद को याद करना शुरू किया। मैं एक आयत को पढ़ता, उसको याद करता, उसको समझता, उसके मानी और मफहूम को समझता, फिर उसके ऊपर अमल करता, फिर मैं अगली आयत पढ़ता। मुझे सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते 8 साल लग गए। सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते कितने साल लग गए? 8 साल लग गए। 8 साल के बाद मेरी सूरह बकरा मुकम्मल हुई। मैंने याद की, मैंने उसके मफाहीम समझे और मैंने उसके ऊपर अमल भी किया। फिर इस खुशी में मैंने एक ऊंट ज़िबा किया। ऊंट ज़िबा करके मैंने अपने अकारिब की और अपने दोस्तों की दावत की। शौक, मोहब्बत, खुशी, कुरान को याद करने की, अंदाज कुरान को याद करने का, कुरान को समझने का, कुरान को अपनाने का। आज हमारी सूरत हाल क्या, कहां से हम रहनुमाइयां लेते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं उसका पता भी कुरान से लगा लूंगा कि मेरे ऊंट की रस्सी कहां पड़ी है। कुरान के अंदर इतने उलूम और फान हैं। मुझे याद है एक दफा यहां पर इसी मस्जिद में मैंने इस मौजू के ऊपर मुख्तसर सा दर्स दिया था कि दुनिया जहां के तमाम हुनर, तमाम फन, सब के सब का इल्म जो है वो कुरान से निकलता है, वो कुरान से निकलता है। और वो मैंने आयात और वो फनून सारे के सारे यहां पर बयान किए थे।
मेरे भाइयों, बदकिस्मती है, हमें कुरान से गैरों ने दूर किया और हम बड़ी आसानी से मान गए। कहा कुरान में क्या है, कुरान से क्या मिलता है? तो सूफी बनाती है, ये तो मौलवी बनाती है, ये तो मसीतड़ बनाती है। हम मान गए, बड़े आराम से मान गए हम, और हमने कुरान से अपना ताल्लुक छोड़ दिया। ना हमारे पास भलाइयां रह गई, ना खैर रह गया, ना उलूम रह गए, ना इज्जत रह गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का वादा है, जो कुरान से रूगर्दानी करेगा अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा ही हशर करता। वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो कुरान से रूगर्दानी करेगा, फरमाया हम उसकी मईशत भी तंग कर देंगे, क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त हर जगह पे मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, ना देखी जा सकती है, ना बयान की जा सकती है। तो अलहासल कुरान के साथ हमारा ताल्लुक वो वाजिबी सा नहीं होना चाहिए, हकीकत पर मबनी होना चाहिए, हकीकत पर मबनी होना चाहिए। और कुरान अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो। अल्लाह ताला ने जिसको भी साहबे औलाद बनाया है, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिम दीन बनाओ, अपनी बच्चियों को हाफिज़ कुरान बनाओ। और ये मदारस दीनिया, ये मसाजिद, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक कुरान और हदीस की तालीम की ज़ामन, कुरान और हदीस की तालीम को उम्मत को फराहम करने में बुनियादी किरदार इन्हीं मस्जिदों और मदरसों का और इन्हीं चटाइयों के ऊपर बैठने वालों का है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मक्की दौर में, दारे अरकम, हजरत अरकम का घर तालीम व ताल्लुम का मरकज था। मदनी दौर में असहाबे सुफ़ा के नाम से मंसूब मस्जिद नबवी का वो चबूतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो यूनिवर्सिटी थी। उसी यूनिवर्सिटी से ही कैसरो किसरा को फतह करने वालों ने तालीम पाई। 14 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वालों ने तालीम और तरबियत उसी यूनिवर्सिटी से पाई। और पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह के दीन को गालिब करने वालों ने तालीम और तरबियत उन्हीं चटाइयों के ऊपर से पाई, उसी चबूतरे के ऊपर से पाई। और बाद अज़ां जब से उम्मत के लोग इस तालीम के लिहाज से, कुरान और हदीस की तालीम के लिहाज से, तालीम और ताल्लुम के लिहाज से कमजोर होते गए, उसी निस्बत से मुसलमान जो थे वो अपने अरूज से जवाल की तरफ जो है वो बहते चले गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो कुरान का छोड़ना, कुरान से रूबरदानी करना, मुसलमान कौम को अल्लाह फिर कभी माफ नहीं करता। गोया कि अल्लाह उनको सजा देता है कुरान को छोड़ने की, कि वो जलील और रुसवा होकर रह जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब कुरान और हदीस की तालीम से मुसलमान पीछे हटना शुरू हुए और सेकुलर ज़ेन के लोग अरबाबे इक़्तिदार बनते चले गए, यहूद और नसारा और किस्म किस्म के काफरों ने हर दौर में कुरान और हदीस की तालीम को ही पसपा करने की ठान ली। अल्लाह अकबर। उलमा को फिर हर दौर में मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला किया जाने लगा। तो नतीजा ये निकला कि मुसलमान जवाल पजीर होते चले गए, जवाल का शिकार होते चले गए। लेकिन याद रखो, आज दीन अगर जिंदा है, कुरान और हदीस की तालीम अगर जिंदा है, तो इन्हीं मस्जिदों और मदरसों की वजह से है, इन्हीं मस्जिदों और मदरसों की वजह से है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते मैं एक नसीहत करता हूं आपको,
तारीख इस्लाम का भी मुताला किया करें। तारीख इस्लाम का, दौरे रसूल का, दौरे सहाबा का, दौरे सहाबा में खुलफाए राशिदीन के दौर की तारीख पढ़े, फिर इसके बाद उमवी तारीख पढ़े, अब्बासी तारीख पढ़े, फिर दौलत उस्मानिया पढ़े, फतूहात जो मुसलमानों ने की वो पढ़े, मुसलमानों के जवाल पढ़े, जवाल के असबाब पढ़े। इससे फिर आप बखूबी ये बात समझ लेंगे कि थोड़ा अरसा है, जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं इस पे गौर कीजिए, बहुत थोड़ा अरसा है कि कुरान और हदीस की तालीम की सरपरस्ती मुसलमान हाकिमों ने इसकी सरपरस्ती की हो। तारीख इस्लाम का मुताला करें, बहुत थोड़ी सदियां या थोड़े साल ऐसे हैं कि जब मुसलमान हुक्मरानों ने, खलीफों ने कुरान और हदीस की तालीम की सरकारी सतह पे सरपरस्ती की हो, कि उन्होंने सरकारी सतह पे इसकी हिफाजत की हो, सरपरस्ती की हो, बरात दी हो, मदारस को चलाने में उलमा की कफालत में। मेरे भाइयों, अगर सारी तारीख इस्लाम का बगौर मुताला करें, 3 सदियां भी नहीं बनती कि जब मुस्लिम सलातीन ने कुरान और हदीस की तालीम की सरपरस्ती की हो। 3 सदियां भी नहीं बनती, पूरी की पूरी 3 सदियां भी नहीं बनती। ये जो 1430 साल हैं, इसमें जो 1100 साल का अरसा तारीखी तहकीक से जो बनता है, 11 सदियां का जो अरसा है, ये सिर्फ और सिर्फ उलमा और मुस्लिम अवाम और ये मदरसे अपनी मदद आपके तहत जिनके इंतजामात और जिनको बनाना और चलाना ये मुसलमानों की जो है, ये अपनी मेहनत और उलमा की मेहनत और ये कसम पुरसी की हालत में किताब और सुन्नत की तालीम जो है ये चलती रही है और आज भी चल रही है। गोया कि मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरे भाइयों, बगैर किसी सरकारी सरपरस्ती के सिर्फ और सिर्फ उलमा और उलमा के साथी आम मुसलमान जो दीनी मदारस को बनाने में, चलाने में तामन करते हैं, साथ देते हैं, मेहनत करते हैं, ये मुट्ठी भर मुसलमान, इन्हीं के सर सेरा है कुरान और हदीस का जो नाम जिंदा है, जो दीन जिंदा है, जो दीनी तालीम जिंदा है, जिसकी वजह से मुसलमान मौजूद है। अगर ये मेहनत भी बीच में से निकाल दी जाए तो हालत क्या हो, माफ कीजिएगा, हालत फिर ये हो जाएगी कि बच्चा मुसलमान के घर पैदा होगा, कान में अजान देने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। एक मुसलमान फौत हो जाएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। जुमा तो दूर की बात। उलमा के ऊपर ऐसे ऐसे दुआर आए हैं कि खुद मुस्लिम हुक्मरानों ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन के ऊपर पाबंदियां आयद की। इमाम बुकई इब्ने मखलद अपने बारे में लिखते हैं कि मुझे मेरे शेख के पास जाने से रोक दिया गया और मेरे शेख को कैद कर दिया गया, घर के अंदर पाबंद कर दिया गया, न किसी से मिल सकते हैं, न किसी को पढ़ा सकते हैं, न किसी से पढ़ सकते हैं। मेरे शेख ने कहा, ए बुकई इब्ने मखलद, अब मैं तुझे कैसे पढ़ा सकता हूं? कहते हैं, मैंने कहा, उस्ताद जी मोहतरम, मैं एक भिखारी के रूप में तुम्हारे दरवाजे पे आया करूंगा और आप मेरी कशकोल के अंदर 2 हदीसें लिख के डाल दिया करें रोटी के टुकड़े की जगह। इमाम बुकई इब्ने मखलद पूरी बस्ती में सदा देते हैं, कोई है अल्लाह के नाम पे रोटी देने वाला, कोई अल्लाह के नाम पे रोटी देने वाला। और गली गली फिरते फिराते शेख के दरवाजे पे भी आ जाते हैं तो शेख ने हदीस लिखी होती है और वो उनकी कुशकोल के अंदर आराम से रख देते हैं। फिर इमाम बुकई इब्ने मखलद ने इस तरह पढ़कर
जब अपनी मरवियात को इकट्ठा किया, जाओ मखतूते पड़े हैं अरब लाइब्रेरियों के अंदर, वहां पर मुस्नद इब्न मखलद 100 जिल्द के अंदर पड़ी है, 100 जिल्द के अंदर मुस्नद इब्न मखलद हदीस की किताब। मेरे भाइयों, उलमा की कुर्बानियां, मुहद्दिसीन की कुर्बानियां, कुर्रा हुफाज की कुर्बानियां, दीन पढ़ने पढ़ाने वालों की कुर्बानियां, जिस वजह से आज मेरे दोस्तों कुरान और हदीस की ये तालीम महफूज है और तालीम जिंदा है। इसलिए खुदारा मदरसों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की इज्जत करो। ये जो हदीस है अल उलमा वरसतुल अंबिया, इस पे कभी गौर किया? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, रब्बे काबा की कसम, उलमा की शान और अजमत में 20 हदीस और आयात मौजूद हैं। अगर कुछ भी और ना होता तो ये एक हदीस ही काफी, ये एक हदीस ही काफी। अंबिया के वारिस उलमा, अंबिया के वारिस उलमा। और फरमाया याद रखो, नबियों ने दिरहमो दिनार नहीं छोड़े कि उलमा दिरहमो दिनार के मालिक बन गए, वलाकिन वारिसुल इल्मा, ये उनके इल्म के वारिस बने, ये उनके इल्म के वारिस बने। इसलिए मेरे भाइयों, दीन की तालीम जो कि कुरान और हदीस में है, अपने बच्चों को इसके आलम बनाए, हाफिज बनाए, दीनी मदारस के मुआमन बने। और एक बात पे जरा गौर कीजिए, शुरू से दो तरह की, यूं कह ले, 2 तरह की मुसीबत दीनी अदारों के ऊपर मुसल्लत रही है, रहती है, हो जाती है। एक तो ये कि आलमे कुफर जब मुसलमानों को खत्म करने की प्लानिंग करता है तो वो किसको फोकस करता है? यार बोलो, किसको फोकस करता है? भाई मदरसों को। किसको? मदरसों को। और जब सेकुलर हुक्मरान दीन को दबाने के दर पे होते हैं तो वो किसको टारगेट करते हैं? किसको करते हैं? दीनी मदरसों को। तो मेरे दोस्तों, कम से कम मुसलमानों को तो नहीं करना चाहिए, मुस्लिम अवाम को तो नहीं करना चाहिए, और सल्फी तंजीमों को तो नहीं करना चाहिए। और इससे आगे बढ़ूं, आप अहले हदीसों को तो नहीं करना चाहिए, आपके सल्फी साथियों को तो नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों को अल्लाह का खौफ करना चाहिए, जो मदारस पे तनकीद करते हैं, जो उलमा पे तनकीद करते हैं, जो हुफ़ाज़ पे तनकीद करते हैं। ऐसे लोगों को, इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कहता, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर तामल नहीं कर सकते तो कम से कम तनकीस और तनकीद भी ना करें। तो ये सेकुलर हुकूमतें जो ये किरदार अदा करती हैं, वो काफिर हुकूमतों के कहने पे करती हैं, और हम जानते हैं वो इसके बदले में बड़ी बड़ी मुरागात लेती हैं, बड़े बड़े फवाइद लेती हैं। माफ कीजिएगा, हुकूमत हासिल करने के लिए, अपनी कुर्सियां कायम दायम रखने के लिए उन काफरों के साथ इन एग्रीमेंटों और मुआहदों की पासदारी करते हुए मसाजिद और मदारस का दायरा तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको मैं बाबर कराना चाहता हूं, सेकुलर हुकूमतों को, मेरे मुल्क की हो, दूसरे इस्लामी मुल्कों की हो, काफिर मुल्कों की हो, मैं तमाम को ये बात बराबर कराना चाहता हूं, ये काल अल्लाह और काल रसूल न किसी दौर में दबा है न दबेगा।
ये किसी दौर में नहीं दबा और ना ही ये दबने वाला है, ना ही ये दबने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, दीन गालिब आने के लिए है, ये मगलूब होने के लिए नहीं है। अरबाब इक्तदार दीन से बेवफाई करें, अवाम में से कोई दीन से बेवफाई करे, कुरान और हदीस से कोई बेवफाई करे, वो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। ये तो मेरे अल्लाह का इंतखाब है। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई आलम नहीं बन जाता। ये खास अल्लाह की रहमत से बनता है, ये खास रब के इंतखाब से बनता है। ये चुने हुए लोग हैं। होवज तबाकुम, ये अल्लाह का चुनाव होता है। अल्लाह चुन चुन के बनाता है, किसी को हाफिज, किसी को आलम, और फिर इनसे ड्यूटियां लेता है। अल्लाह अकबर। कोई लिखने के लिए बैठ जाता है, कोई पढ़ाने के लिए बैठ जाता है, कोई वाज़ और इरशाद में लग जाता है, कोई इमामत में लग जाता है, कोई खिताबत में लग जाता है। और मेरे मुसलमान भाइयों को फिर भी समझ नहीं आती, कहते मदरसों ने क्या दिया, मदरसों ने क्या दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तो किसी की ये सोच है कि मदरसे रुपयों की बोरियां भर भर के दें, तो उसे तो अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए और उसे ये समझ लेना चाहिए कि जो दिया है मदरसों ने ही दिया है, इसी से दीन बाकी है। अल्लाह ताला हमारा मरना जीना मदरसों के साथ करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।